भारत में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए आज केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने 9 राज्यों केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, असम, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए आज एक उच्च स्तरीय बैठक की है। इन राज्यों में नए मामले बढ़ रहे हैं, कुछ में पॉजिटिविटी रेट काफी ज्यादा है, इसलिए इन राज्यों में कोविड की निगरानी, नियंत्रण और प्रबंधन के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों की भी समीक्षा की गई है। बैठक में बताया गया है कि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश में प्रति मिलियन जनसंख्या पर औसत टेस्टिंग राष्ट्रीय औसत से कम है। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और असम में आरटी-पीसीआर परीक्षणों की हिस्सेदारी बहुत कम है और हिमाचल प्रदेश, केरल और पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय औसत से कम है। नीति आयोग के सदस्य भी रहे मौजूद। इन राज्यों को आरटी-पीसीआर परीक्षण की घटती प्रवृत्ति को तत्काल ठीक करने और प्रति मिलियन औसत दैनिक परीक्षणों में सुधार करने के लिए कहा गया है। इस बैठक में नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर विनोद पॉल भी उपस्थित थे। मीटिंग में क्या निर्देश दिए गए? केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कोविड नियंत्रण और प्रबंधन रणनीति को लेकर कुछ दिशा निर्देश और सलाह दी है। हाई पॉजिटिविटी रेट रिपोर्ट करने वाले सभी जिलों को आरटी-पीसीआर परीक्षणों को ज्यादा करने की जरूरत है। किसी भी तरह की ढिलाई से इन जिलों में स्थिति और बिगड़ सकती है। होम आइसोलेशन के मामलों पर प्रभावी ढंग से और सख्ती से निगरानी करने की आवश्यकता है, ताकि वो अपने पड़ोस, समुदाय, गांव, मोहल्ला, वार्ड में आपस में न मिलें और न घूमें और संक्रमण न फैलाएं। राज्यों को 9 जून 2022 को जारी संशोधित सर्विलांस रणनीति के अनुसार निगरानी करने की सलाह दी गई थी। उन्हें आगे जिलेवार सारी सीरियस एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस और ILI के मामलों की दैनिक आधार पर रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया था। साथ ही इन्हें जीनोम अनुक्रमण के लिए मैप के लिए किए गए INCACG प्रयोगशाला में भेजना है। राज्यों को सभी पॉजिटिव के जीनोम सीक्वेंसिंग के साथ अंतर्राष्ट्रीय आगमन के सांकेतिक अनुपात का परीक्षण करने की सलाह दी गई थी। राज्य को उन मामलों की समय पर पहचान करने की सलाह दी गई है जो रैपिड एंटीजन टेस्ट के माध्यम से घरेलू परीक्षण किट का विकल्प चुन रहे हैं। ऐसे विकल्प चुनने वालों को रिपोर्टिंग के बारे में अतिरिक्त जागरूकता पैदा करना है, जिन्हें क्लिनिकल मैनेजमेंट की आवश्यकता है। ऐसे सभी पॉजिटिव मरीजों को होम आइसोलेशन की सलाह दी जाए, ताकि समुदाय में संक्रमण फैलने से रोका जा सके। राज्यों से कहा गया है कि वो पहले, दूसरे और प्रिकॉशन खुराक के लिए चल रहे मुफ्त कोविड-19 टीकाकरण की तेजी लाएं। साथ ही राज्यों के 30 सितंबर 2022 तक कोविड टीकाकरण अमृत महोत्सव के तहत 18+ आबादी के लिए मुफ्त प्रिकॉशन डोज के क्रियान्वयन को तेज करने के लिए कहा गया है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।